हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें हमने क्रिएट पोस्ट में क्विज पार्ट, और जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये इंटरफेस आता है। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन रख सकते हैं, आंसर रख सकते हैं। आई होप यू ऑल नो दैट। इसमें एड भी कर सकते हैं। तो ये UI एंड इसका जो लॉजिक पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है और इसमें आप लोगों को काफी नया चीज सीखने को मिलेगा। तो लेट्स गो इन आवर स्क्रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। अभी मैंने जस्ट यहाँ पर Next.js का प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया हुआ है फ्रेश। ठीक है, तो उसके अंदर मैं page.tsx के अंदर जो इतने भी पुराने पहले से जो कोड है उन सबको मैं रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पर सिंपल सा एक कमांड RAFCE। तो सबसे पहले डिजाइनिंग करेंगे हम। यहाँ पर डिजाइनिंग टेलविन के हेल्प से करेंगे। ओके, काफी सिंपल सा डिजाइन है। इस टाइप से डिजाइन बनाना है। एक बॉक्स 1 2 3 4 इनपुट फील्ड एक इनपुट फील्ड एक ही बनाना है। इसको हम लूप लगाकर ऑटो जनरेट करेंगे। ठीक है, टोटल 5 ही जनरेट कर पाए यूजर। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स, एंड उसके बाद जब चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और इनपुट बॉक्स होगा जिसमें हम एक्सप्लेनेशन रख सकेंगे। सो नाउ जल्दी से सबसे पहले डिजाइन कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद लॉजिक पार्ट में चलेंगे। तो नाउ सबसे पहले बॉक्स, तो बॉक्स है ही डिव हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसको क्लास रख देते हैं क्विज बॉक्स। ठीक है, एंड ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसका एक आपको बैकएंड प्रोवाइड करूंगा जिसके हेल्प से आप इनको इंटीग्रेट करके आप खुद का क्विज ऐप बना सकते हैं। ओके, एक जस्ट बॉक्स बनाना है, जस्ट टॉप। ठीक है, एंड डॉट लेफ्ट। ठीक है, ये डॉट लेफ्ट डॉट राइट में जो बनाऊंगा वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, ये कुछ यहाँ पर काम नहीं करता है। एंड राइट, तो नाउ लेफ्ट पार्ट में क्या है, एक इमेज है और एक टाइटल है। इमेज, ठीक है, इसके अंदर SRC ऑल्टरेट। ठीक है, इसके अंदर हमें विद एंड हाइट एट्रीब्यूट देना ही पड़ता है। ओके, एंड जो इरोर दिख रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़ करने के बाद इसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो रिएक्ट को हटाते हैं क्योंकि हम Next.js यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल स्पेस इंटर। ठीक है, ये यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद ये इरोर चला जाएगा। ओके, अभी हमें इमेज तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं है। एंड राइट पार्ट में दो ही चीज़ है, विजिबिलिटी और समथिंग टैग। तो हम इसको पैराग्राफ टैग के अंदर भी रख सकते हैं, विजिबिलिटी। ठीक है, और इसको स्पैन टैग के अंदर रख देते हैं, पब्लिक। ठीक है, ये हो चुका है। जस्ट डिजाइनिंग करने के बाद ये सिम टू सिम देखने को मिल जाएगा हमें। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट टॉप। ओके, तो अभी जस्ट HTML का पार्ट कंप्लीट हुआ है, डिजाइनिंग पार्ट की तरफ आते हैं हम। तो नाउ सेकेंड बॉक्स। ठीक है, सेकेंड बॉक्स में क्या है, इनपुट है। तो एक काम करेंगे, ये सेकेंड बॉक्स को होल एक ही बॉक्स में कवर करेंगे। M कुछ रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाता हूँ। इसके अंदर क्या है, इनपुट ही है, इनपुट। ठीक है, एंड इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर इंटर योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से बाहर आते हैं। देन उसके बाद ये बॉक्स है। ठीक है, तो डिफॉल्ट में क्या होना है, 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको, ये इनपुट बॉक्स को डिजाइन करते हैं। तो डॉट ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर एक ही डिजाइन करना है हमें, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम फंक्शन से रीजनरेट करेंगे। ओके, डॉट ऑप्शंस, ऑप्शन ओनली। ओके, ऑप्शन के अंदर एक चेक बॉक्स है। ओके, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में इनपुट। ठीक है, ये टेक्स्ट के लिए। एंड एक और इनपुट है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन के लिए, सॉरी टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। ओके, एंड इसमें तो प्लेस होल्डर नहीं होगा। सेकेंड वाला जो इनपुट बॉक्स है, ठीक है, उसमें हम प्लेस होल्डर रखेंगे, आंसर 1 आंसर 1। ठीक है, इसके बाद इसमें भी प्लेस होल्डर एक्सप्लेन वाई दिस इज करेक्ट। ये ऑप्शनल रहेगा, आप रखिए या नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड जब मैं ये इस टाइप से रखूँ इन सबको, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा हमें, ये तीनों दिखेगा एक ही लाइन में। ओके, तो इसको डिजाइन इस टाइप से बनाना है हमें, और जब ये ना हो, मीन्स यूजर ने चेक ना किया और दूसरे में करता हूँ। ठीक है, तो ओनली इतना दिखे, तो मीन्स ये पार्ट हिडन रहेगा। ठीक है, जब ये पार्ट हिडन रहेगा तो यहाँ पर मैं कुछ एक वेरिएबल या यूज स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, यूज स्टेट क्योंकि कंट्रोल करेंगे उसको, तो कॉन्स्ट और यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन एंड सेट तो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको यूज स्टेट एंड डिफ़ॉल्ट हम इसको फॉल्स रखेंगे। तो कंट्रोल C। ठीक है, अगर ये ट्रू है देन ओनली ये दिखाओ, अदरवाइज इसको हिडन रखो। ओके, ये हो चुका है, मीन्स अभी ओनली ये दोनों दिखेगा। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुआ, अभी ये हिडन ओनली है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर सेकेंड लाइन में चाहिए, तो उसके लिए इसको एक डीप के अंदर रख देंगे, कंट्रोल X, एक दिस एंड इसको रख देंगे, कंट्रोल S। ये हो चुका है, अब ये नीचे ही आएगा। ठीक है, डिजाइनिंग करेंगे अभी इसको। उसके बाद
बाहर का जो बॉक्स है, ठीक है, बाहर का बॉक्स का नाम क्या है, ऑप्शन, ठीक है। एंड इसको मैं रखना चाहूँगा ना। उसके बाद ये बॉर्डर तो आ चुका है, सेम टू सेम ऐसा ही लगभग दिखेगा ना। अब सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते, ठीक है। चेक बॉक्स गोल है एंड चेक, उसके लिए मुझे यहाँ पर आइकॉन यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लूसिड, ठीक है, व्यू ऑल आइकॉन्स, ठीक है। तो लूसिड आइकॉन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे टिक या टिक के, ओके, यहाँ पर, ठीक है। एंड इसको डॉट चेक बॉक्स, ठीक है, एंड कंट्रोल भी, इसको इंपोर्ट करना होता है, कंट्रोल स्पेस रिएक्ट, ओके, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, सब। अब हमें इंस्टॉल करना है, npm i कंट्रोल भी इंटर। तो इंस्टॉल हो चुका है, npm run dev, फिर से सर्वर को रन करते जल्दी से। ओके, नाउ ऑल थिंग्स आर फाइन। ओके, तो इतना हो चुका है। इसको जस्ट डिजाइन करना है, सर्कल शेप बनाना है, ठीक है। तो इसको विड्थ रखते हैं 10 एंड हाइट भी 10 सेम रखेंगे क्योंकि सर्कल बना रहे, एंड राउंड फुल, ठीक है। एंड कलर, बॉर्डर का कलर समथिंग रख देते हैं, बॉर्डर 1, ठीक है। एंड बॉर्डर ग्रे 300, आइटम सेंटर, ये सब, ओके, ये भी रख दिया क्योंकि वो जो चेक्स बॉक्स, सॉरी, तो चेक है वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो एक और यूज स्टेट बनाना है हमें, कॉन्स्ट, और यहाँ पर तो ऑप्शंस सेट, तो ऑप्शन चेक सेट चेक्स, ठीक है। इसको भी फॉल्स रखेंगे एंड जस्ट कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर इसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल भी। अगर ये है देन हमारा ये जो कंपोनेंट है ये दिखा दो, ओके। एंड यहाँ पर हमें पता कंट्रोल कैसे करेंगे, मेन चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। सो कंट्रोल हम यहाँ इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ऑन क्लिक और चेंज, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज होने पर एक कॉल बैक रन हो, ठीक है। अदरवाइज एक फंक्शन भी बना के कर सकते हैं, बट इस वर्क सेट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा चेक है उसको जस्ट नेगेटिव करते हैं, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव है, ओके। तो इतना हो चुका है। अब जब भी मैं यहाँ पर ये तो इसी के अंदर है बट ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर यूज स्टेट जब हमने यूज़ किया है तो इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर देखने को मिल जाएगा इसी टाइप। तो नाउ आप देख लेंगे आ चुका है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ। सो नाउ इसमें हम इसका पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर देंगे, ओपेसिटी 0 एंड विड्थ एंड हाइट को हटा देंगे, ठीक है। एंड जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, जो सर्कल है उसको रिलेटिव कर देंगे जिससे उसके कंट्रोल में रहेगा ये नाउ, ठीक है। अब ये अच्छे से काम करेगा, लेट्स सी। देन हाइट है थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, 6 एंड इसको भी 6, थोड़ा सा छोटा एंड परफेक्ट। नाउ इस पर क्लिक करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए। तो सिंपली इसके अंदर हम जो हमारे पास जो कंट्रोल कर रहे चेक्स है उसको मोर कंट्रोल करेंगे एंड क्लास नेम के साथ लिंक कर देंगे, मीन्स रख देंगे, तो मोर कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल एक्स को इस टाइप से, और बैक टिक एंड कंट्रोल भी, ठीक है। और सिंपली डॉलर का साइन, ब्रैकेट, ठीक है। अगर चेक बॉक्स ट्रू है देन बीजी कलर इसका ग्रीन 500 कर दो, इफ नहीं है तो बीजी कलर और ट्रांसपेरेंट ही रह दो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और नाउ लेट्स सी, करने पर ये ग्रीन कलर भी हो जाएगा और चेक भी हो गया और इस वर्क, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एंड जो हमारे जो आंसर वाला है उसको एक लाइन में लेके आते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, उसको जस्ट फ्लेक्स करने पर एक लाइन में आ जाएगा। तो ऑप्शन जो पेरेंट डिव है, ठीक है, और सॉरी ऑप्शन जो पेरेंट डिव है उसको जस्ट हमें फ्लेक्स करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक लाइन में आ चुका है। एंड इसको विथ भी कंट्रोल करेंगे हम, सॉरी इसका विथ नहीं, इसका विथ तो फुल ही रहेगा, ओके। तो इसका पेरेंट जो भी पेरेंट, ठीक है, ऑप्शन उसका विथ को कंट्रोल करेंगे। तो उसको विथ को हम रखेंगे 500 पिक्सल समथिंग, ठीक है, मीन्स जो मेन डिव है उसी को कंट्रोल कर लेते हैं। सॉरी मेन डिव यहाँ पर है, कुछ बॉक्स विथ 500 पिक्सल
ठीक है। हाइट ऑटो रहेगा, MX ऑटो। तो अभी ऐसा दिख रहा है हमारा। ओके, एंड नाउ थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड कलर BG, ठीक है, कस्टम बैकग्राउंड कलर अभी रेड रखेंगे। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस टाइप से लेके आएंगे। ओके, टाइप का कलर नाउ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसमें 10 पैडिंग बॉर्डर रेडियस समथिंग रखने के बाद तो पैडिंग रखते हैं यहाँ पर 4 एंड राउंडेड 2XL इज गुड इनफ। इस टॉप पार्ट है, ठीक है, टॉप पार्ट में वो भी एक ही लाइन में, सिंपली इसको भी फ्लेक्स कर देते हैं एंड जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर। ओके, एंड आइटम सेंटर करने के बाद आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो पैडिंग रख देंगे। सो इस मोर इनफ एंड ओके परफेक्ट, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर इतना गैप है तो इमेज को 100 को हटाकर 30 रखते हैं अभी। ओके नाउ परफेक्ट, ठीक है, इमेज के कारण नहीं दिख रहा था तो बैकग्राउंड कलर जो हमने रखा था उसको हटा देते हैं। ठीक है परफेक्ट। तो नाउ स्लोली बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग करने का शुरू करते हैं। ठीक है, ये इनपुट है, इसमें जो क्लास नेम है हमारा, और सबसे पहले इसमें बॉर्डर को 0 कर देंगे। बॉर्डर नन है यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। ओके, थोड़ा सा पैडिंग X से नहीं देंगे, PY से हम 2 रख देंगे। परफेक्ट, ठीक है, एंड आई थिंक विथ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, 700 रखते हो। ओके परफेक्ट रहेगा। एंड जो पैडिंग हमने रखा था थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 8 कर देते हैं, डायरेक्ट डबल। नाउ इज बेटर। ओके, अब काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज किस चीज़ का, क्वेश्चन रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट एक्सेल। ओके, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। फाइनली फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड बॉक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बॉक्स हमारे इस यहाँ पर है। बॉक्स के अंदर इस इनपुट को भी, उस इनपुट से पहले इसमें थोड़ा सा पैडिंग रखते हैं। ठीक है, इस पैडिंग को PY से 4 सही है 2 एंड PX से 1। आई थिंक दोनों तरफ से 2 सही रहेगा। P2, ठीक है, एंड उसके बाद जो ये हमारा चेक है इसको भी हमने बॉक्स में रखा था यहाँ पर। इसमें मार्जिन MX सॉरी राइट की तरफ ओनली, तो MR2 परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो बॉर्डर है मीन्स ये बॉर्डर कहाँ गया इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा राउंडेड करते हैं। ठीक है, राउंडेड 2XL XL परफेक्ट। ठीक है, इस टाइप से। और इसमें क्लिक करने के बाद इसका भी बॉर्डर हटाते, आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास नेम सबसे पहले बॉर्डर को नन करेंगे और आउटलाइन को भी नन करेंगे। ठीक है, हो चुका है। अब दोनों में पर लिख पाएंगे। ओके, डिज़ाइन हमने सेम बनाया हुआ है, जस्ट यहाँ पर मोर छोटा करना है 4। ठीक है, और चेक क्या कहते हैं इसको, आइकन को हमने वाइट रखा है, चेक आइकन को, और वहाँ पर ब्लैक है। ठीक है, और इस काम चल जाएगा इस इनफ। ओके, एंड ये सेंटर में होना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन में फ्लेक्स कर दिया है, आइटम को सेंटर कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल था नहीं। अब उसके बाद जब भी यहाँ पर चेक करेंगे तो नीचे वाला जो हमारा इनपुट है वो डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कैसे कर सकते हैं हम, सेट शो को इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, इसे एक ही है, क्योंकि ये ट्रू होने का वो भी दिखे और ये भी दिखे, तो दोनों सेम ही है। तो एक काम करेंगे उसको हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा यूज स्टेट को यूज़ नहीं करने वाले। ओके, ये हो चुका है। अब ये भी दिखेगा। ओके, जब ये दिखेगा तो मुझे यहाँ पर क्लास नेम इसका ये तो हटाना ही पड़ेगा, बॉर्डर हट गया। ठीक है, नाउ चेक करने पर ये, बट ये नीचे आना चाहिए, ऊपर आ रहा है। तो आई थिंक क्या इसको जस्ट एक डीप के अंदर में हमने पैक तो किया था। तो हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, जो हमारे ये चेक बॉक्स है एंड जो इनपुट है इसको एक और डीप के अंदर रैप कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, Ctrl+X। ठीक है, उसके बाद डॉट बॉक्स उस क्लास का नाम देकर उसके अंदर ये सब रख देंगे।
तो ना उसके बाद मुझे ये इतना जो डिज़ाइन है हमारा, सॉरी, पैडिंग से लेकर और राउंड एक्सेल ऑप्शंस में भी चाहिए ये दोनों, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स, सॉरी ओनली ये दोनों पार्ट चाहिए, कंट्रोल एक्स एंड बॉक्स के अंदर रख देंगे। तो डिज़ाइन सेम टू सेम रहेगा, कुछ यहाँ पर नहीं बिगड़ा, ठीक है, कुछ है यहाँ पर सेम टू सेम। उसके बाद इसमें चेक करने के बाद ये हमारा आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन करके इसको ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिव यहाँ मेन जो इसका पेरेंट है उसको करने पर हो ही जाएगा। तो MD तक इतना, अदरवाइज विद को फुल कर दो। ओके, सही है, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर चेक करेंगे इसका थोड़ा सा मिस पैडिंग रखकर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिंग मिलाकर काम हो जाएगा, ठीक है। वो पार्ट यहाँ पर है। सबसे पहले पैडिंग को 4 करते हैं तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको विद फुल भी करना पड़ेगा, विद फुल, ओके, सही है। एंड इसका विद फुल करना पड़ेगा, ये इसको भी विद फुल करना पड़ेगा, इसका तो ऑलरेडी फुल है, यहाँ पर विद फुल, ठीक है। एंड परफेक्ट, इतना हो चुका है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमने डिज़ाइन बनाया था स्केल से, ठीक है, इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। कैसे? आई शो यू डैट, जो हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, ये जो सर्कल बॉक्स बनाया उसमें ऑन क्लिक इवेंट लगाकर भी ये काम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वही इस्तेमाल करूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। ओके, ना सिंपली क्या करना है, इसको लेना है कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। तो इसके हाल से क्या हुआ, हमें ये एक्स्ट्रा इतना चीज़ नहीं देना पड़ा। एंड यहाँ से रिलेटिव को हटा भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख लेंगे डिजाइनिंग में नो चेंजेस एंड स्टिल इज वर्किंग। तो ना इतना हो चुका है। उसके बाद अब डिलीट का बटन, ठीक है ना, उसके बाद डिलीट का बटन, सो इसके अंदर ही आता है एंड ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक है, कि कहीं तक तो आके रुक रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शनलिटी आप देखेंगे, 80 टेक्स्ट ओनली रख सकते, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी भी हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इस डिलीट बटन को रख के एंड मल्टीपल जनरेट होता है वो ऑपरेशन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डिलीट बटन के लिए भी हम लूसिड को यूज़ करने वाले हैं। लूसिड आइकॉन यहाँ पर है एंड जस्ट मुझे सर्च करना होगा, सर्च वाला बॉक्स आ गया, आइकन के अंदर डिलीट, ठीक है। तो इसको कॉपी करते, कॉपी JSX, ठीक है। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में रहेगा। तो सबसे लास्ट में किसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाले के अंदर नहीं। तो इसको मिनिमाइज करो यहाँ से, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पर, ठीक है। सो इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर ये बॉक्स हो चुका है, ये इनपुट हो चुका है एंड इसके नीचे ये रहेगा। तो डॉट डिलीट, ठीक है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं बट थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एंड कंट्रोल स्पेस इंटर, ठीक है। जब भी इसमें कोई क्लिक करेगा तो इसके अंदर ही हम ऑन क्लिक लगा देंगे, इसके अंदर भी लगा सकते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। ऑन क्लिक, अब इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग इस डिलीटेड, इसको हम फंक्शन को चेंज करेंगे। अभी जस्ट आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ पर आ चुका है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमारा डिलीट होना शुरू हो गया। अब ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये एट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको 12 करूँ, परफेक्ट, हाँ इस परफेक्ट। अब ये डिलीट वाला भी हो चुका है। अब देखेंगे ये कहाँ तक जा रहा है। ओके, आगे भाग रहा है बट वहाँ तक हमें इनपुट बॉक्स को नहीं ले जाना है। एंड इसको 90% आई थिंक इज गुड। ओके, ये स्टिल जा रहा है क्योंकि 90% ये किसका ले रहा होगा, बाहर का, क्योंकि इसका जो पेरेंट है, ये पेरेंट, इसका विथ तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर इसको फुल करना पड़ेगा। तो नाउ अब ये कंट्रोल होगा। ओके, अब देखेंगे ऐसा कम मोर करेंगे 80, तो इसमें आएंगे, ठीक है, इसका क्लास नेम एंड ML ऑटो कर देंगे तो आई थिंक काम हो जाएगा, ऑटो। ओके, इस परफेक्ट, ये यहाँ पर आ चुका है। एंड नाउ अब टाइप करेंगे तो ये वहाँ जाकर स्टॉप हो जाएगा। इतना हो चुका है एंड इसको यहाँ पर क्लिक करने का ये भी आ रहा है, मीन्स परफेक्टली सेम टू सेम लगभग बन चुका है। ओके, एंड ये भी क्लिकेबल हो चुका है और ये भी क्लिकेबल। अब यहाँ पर सिंपली इसको पॉइंटर कर देते हैं, मीन्स कर्सर पॉइंटर, और इसको भी कर्सर पॉइंटर रख देते हैं। देन उसके बाद हम लॉजिक पार्ट में चलेंगे, मीन्स इसको यहाँ पर एक बटन रखेंगे, उसको क्लिक करने के लिए ऑटो जनरेट हो।
देखिए यहाँ पर पॉइंटर एंड यहाँ पर डिलीट कर सकते। सो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, इतना पार्ट आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये इस डिजाइनिंग पार्ट के। अब जस्ट यहाँ पर एक बटन रखना है, तो जल्दी से बटन रख देते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पर। ओके, इसके नीचे रखते हैं। गुड, ठीक है, थोड़ा सा होवर भी रख देते हैं, कंट्रोल सी एंड इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, अब इसके अंदर चलेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, हो गया। नाउ डार्क एड करते हैं, इतना हो चुका है। फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है डिजाइन। ठीक है, और मोर डिजाइन बाकी, थोड़ा सा नीचे वाला बटन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऑटो जनरेट करते हैं। टोटल 4 मुझे जनरेट करना है। ओके, एंड ये सब भी टोटल 4 ही जनरेट होगा, ये ऊपर ही रहेगा। ओके, तो नाउ ऐड करना है, उसके लिए हमें एक यूज स्टेट तो चाहिए। ठीक है, कॉन्स्ट ऐड ऑप्शन, ठीक है, एंड सेट ऐड ऑप्शन, सॉरी यूज स्टेट, उसके अंदर ऐड है। ठीक है, इतना हो चुका है। अब एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट ऐड आंसर, सॉरी ऐड ऑप्शन, ओके, सेम टू नेम ऐड ऑप्शन हैंडल इक्वल टू एरो फंक्शन। तो यहाँ पर छोटा सा चीज़ मोर ऐड करना चाहूँगा। अगर ये ऐड हो, ठीक है, तो किस टाइप से डाटा स्ट्रक्चर हमें मिले। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमें हर एक बार एक ऑब्जेक्ट डाटा मिलेगा। ओके, जिसमें क्या क्या रहेगा, जिसमें रहेगा एक टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर कुछ आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट, उसके बाद इज़ करेक्ट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहेगा। एंड उसके बाद मोर कुछ, और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ रहेगा, इतना। ठीक है, और टेक्स्ट मीन्स एज अ ऑप्शन, ऑप्शन में कुछ, और ये सही है, और डिस्क्रिप्शन, इतना चीज़। ठीक है, तो हमारे पास इतना ही चीज़ आने वाला है हर एक बार जब जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जस्ट कंट्रोल सी, मान लीजिए अभी एक 1 है। ठीक है, तो अभी एक ही होगा, कंट्रोल भी, एंड इसी के अंदर सब चीज़ रखेंगे। ठीक है, जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये एक और जनरेट होके आएगा। ठीक है, इस टाइप से, तो वहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करते, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी। ठीक है, अभी जस्ट ये क्या है, एक एरे है, कंट्रोल सी। ठीक है, सो हमारा कहाँ गया, एम, सॉरी ऑप्शंस, ये बॉक्स आएगा। ठीक है, यही बॉक्स आएगा, तो इस टाइप से करेंगे, कंट्रोल भी। ठीक है, डॉट मैप, क्योंकि ये एरे है तो मैप हम लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर डाटा और इंडेक्स 2 चीज़ रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा, तो मुझे रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसका ओपन हो चुका है, ऊपर आते हैं, मिनिमाइज। ओके, तो मल्टीपल जनरेट होगा, तो इसमें हमें की तो चाहिए, की इक्वल टू, इफ हमारे पास इसके अंदर आईडी होगा तो आईडी रख देंगे। अदरवाइज अभी इंडेक्स से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, सेट ऐड ऑप्शन, मैप डजंट एग्जिस्ट, यहाँ पर ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पर छोटा सा मुझसे मिस्टेक क्या हो गया। ओके, तो मुझे इसको यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, और मैंने उसको यूज़ कर दिया, तो जल्दी में हो जाता है सिंपल सा मिस्टेक, और कोई बात नहीं। ठीक है, काम कर रहा है, यहाँ पर जस्ट मैंने चेक कर लिया है, अदरवाइज ये हिडन ही रहेगा। तो नाउ अब क्या होगा, अब इसके अंदर 1 है। ठीक है, तो ब्राउज़र में देखते हैं, अभी 1 दिख रहा है। अगर इसके अंदर से मैं इसको हटा दूँ, मीन्स कमेंट कर दूँ, तो ये तो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, देन आप देखेंगे यहाँ पर ये गायब हो चुका है। तो इससे क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर कुछ इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अब नॉर्मली नंबर को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट मुझे इस टाइप से डाटा फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, इफ़ यूज़र ऐड करे तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ 2 3 4, देन आप देखेंगे ओके यहाँ पर कामा मिस है। ठीक है, तो इसके कारण एरर दिख रहा था। तो अब देखेंगे यहाँ पर टोटल 4 आ चुका है। ठीक है, जब 4 आए तो थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो थोड़ा सा डिजाइनिंग में स्पेस रख देते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर my2 ओके, my4 और नाउ परफेक्ट। ओके, तो इतना हो चुका है। ठीक है, तो अब जस्ट स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए, कंट्रोल एस। ठीक है, सो स्टार्टिंग में आपने देखा था वहाँ पर टोटल 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है एंड सब चीज़ एम्प्टी है, सो यहाँ पर एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमारा लुक हमें लुक मिल रहा है।
तो अब क्या करेंगे, इससे कंट्रोल करना है। यहाँ पर ऐड क्लिक करने का इंक्रीज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको ओपन करते, इंक्रीज करते, ठीक है। तो सेट एडॉप्शन है। अब यहाँ पर टैप से लगाऊंगा। सबसे पहले जो पिछले जितने भी चीज़ है, ठीक है, एड ऑप्शन, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद यूज़र जब भी कुछ न्यू ऐड करेगा, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद इज करेक्ट, ट्रू या फॉल्स में कुछ होगा, ठीक है। वही मैं एम्प्टी रखता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल जे, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ होगा, ठीक है। तो नाउ जब भी ऐड करेंगे तो हमारे पास इसी टाइप का आएगा, ठीक है। मीन्स ऑप्शन एम्प्टी रहेगा, ठीक है। उसके बाद इज करेक्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। एंड डिस्क्रिप्शन भी एम्प्टी रहेगा। डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग क्या मिस्टेक हो चुका है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक था। इतना चीज़ रहेगा। अब नाउ जस्ट इसको लेना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल इंड, ठीक है। एंड इस बटन के अंदर जस्ट ऐड क्लिक लगाकर, मीन्स ऑन क्लिक लगाकर, ऐड क्लिक नॉट, तो कॉल कर देना है। तो नाउ आप चलते ब्राउज़र में देखेंगे हमारा ये काम मीन्स कंप्लीट हो चुका है। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, जितनी बार ऐड करेंगे, ठीक है, ये होता जाएगा। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यूज़र ओनली 4 ही ऐड कर पाए, ठीक है। यूज़र ओनली 4 ही बॉक्स को ऐड कर पाए। तो सिंपली यहाँ से ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोल हम लगा सकते हैं, इफ़ ऐड ऑप्शन, ठीक है। हाँ, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज अच्छा नहीं लग रहा है, ऑप्शंस, सेट ऑप्शंस, ठीक है। एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जल्दी कर लेता हूँ उसको, परफेक्ट, ठीक है। एंड एक बार देखते हैं कुछ एरर नहीं, ऑल चीज इज परफेक्ट। नाउ ऑप्शंस का लेंथ, ठीक है, काफ़ी सिंपल। अगर ग्रेटर देन सॉरी और लेस देन 4 है देन ऐड करो, अदरवाइज रुक जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा बटन है, एक काम क्या, 1 3 4, ठीक है, उसका ऐड नहीं होगा। ये बटन भी हिडन हो जाए, मीन्स डिस्प्ले नॉन या समथिंग हो जाए। मुझे बटन को डिसेबल करना है। तो हमने यहाँ पर एक यूज स्टेट को ऑफ किया था, फिर से ऑन करेंगे, ठीक है, मीन्स ऑन कमेंट करेंगे और यहाँ पर डिसेबल बटन एंड कंट्रोल सी इज सेट डिसेबल, ओके। तो स्टार्टिंग में फॉल्स रहेगा, सेट कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल इंट। तो यहाँ से इस बटन को कंट्रोल कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर करेंगे क्या, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है, इसको हटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बैक टिक, उसके बाद इंटर एंड सारा चीज़ को रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉलर साइन, अगर डिसेबल बटन ट्रू है देन ओपासिटी, सॉरी ओ डिसेबल्ड है देन ओपासिटी 5 कर, ओपासिटी 10 कर दो, अदरवाइज ओपासिटी 100 कर दो। ओपासिटी 100 कब आएगा, 100 कर दो, ओके। एंड अभी तो सब चीज़ सही लग रहा होगा, परफेक्ट, ठीक है। ऊपर आते हैं, इसको तो फॉल्स से ट्रू तो होना चाहिए कभी। यहाँ पर ये हम डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, एल्स पार्ट लिखते, एल्स के अंदर ये रख देते, हो गया काम, ठीक है। नाउ आप देखेंगे 3 4 और वाई इज नॉट वर्किंग, मुझे यहाँ पर ट्रू रखना है। नाउ आप देखेंगे ये काम करेगा परफेक्टली, 2 3, ओके। तो हिडन हो चुका है, ठीक है। एंड हिडन हो चुका है तो इसको हम डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फंक्शन कॉल नहीं होगा, अदरवाइज इस कॉलिंग तो करता ही रहेगा। एंड कहाँ गया हमारा डिसेबल, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। नाउ अब यहाँ पर कुछ भी डालने से मीन्स इस टाइप से कुछ भी यहाँ पर डालेंगे एंड डालेंगे तो यहाँ पर एक बटन होना चाहिए सबमिट, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से पोस्ट एंड कैंसिल, पोस्ट एंड कैंसिल, सो ये दोनों बटन रखेंगे वहाँ पर, ठीक है। पोस्ट करने पर पोस्ट हो जाए, कैंसिल करने पर कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर फिर से इसके नीचे आएंगे और 2 और बटन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो डॉट बटन, बटन यहाँ पर कैंसिल, ठीक है, और एक होना चाहिए पोस्ट एंड क्लास करते हैं, शुरू कर देते हैं, विधि कलर को ग्रीन 500, ठीक है, एंड कैंसिल को क्लास नेम इसका भी विधि कलर को रेड कर देते हैं, ठीक है। और चेक कर रहा है सेटिंग टाइम चला मानव से काम करना है, ठीक है। बस अलाउ कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल ओके। एंड इसको लेट्स जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। एंड पैडिंग, सॉरी मार्जिन टॉप से 4 रखेंगे, ओके। चेक करिए एंड नाउ पैडिंग
इसको ऐसे लेने पर कैंसिल, ठीक है। हाँ, कर्सर पॉइंटर पे एंड बॉर्डर करने पर अंडरलाइन, ठीक है। इसके बाद इसका ये एक्स वाई बॉर्डर करेंगे एंड वाई को आना एंड कर्सर पॉइंटर, ठीक है। टेक्स्ट का साइज जो है एक्सेल कर देते हैं। तो ना क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं कलर को ग्रे करता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले जाएगा उसके बाद इसमें ओवर करने पर बीच कलर को ग्रे करते हैं, पॉइंट, ओके। लेट्स सी एंड परफेक्ट। और इसमें डार्क करना चाहेंगे तो जल्दी से कलर करके टाइम नहीं वेट करते 6 मिनट, ठीक है। उसके बाद कहां यहाँ पर राउंडेड पिक्सल, ये भी कंट्रोल सी एंड पी एक्सपोर्ट, कंट्रोल सी एंड पी वाई 1, इन दोनों सेम ही टाइम ले ले, कोई काम नहीं, ठीक है। एंड पोस्ट में भी थोड़ा ओवर कर लो, ओवर करना करते हैं ओवर कीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें थोड़ा सा फर्क तो दिख रहा है, ओके। नाउ पोस्ट करने के बाद मुझे ये सब डाटा चाहिए, तो डाटा हम कैसे लेंगे, के अंदर वापस से आते हैं, ठीक है। मुझे डाटा क्या क्या चाहिए आप देख लेंगे, हमने यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर बनाया ऑप्शन ABC डिस्क्रिप्शन, ओके। ये तो ऑप्शन से लेने के लिए हो चुका है। एक हमारा रहेगा क्वेश्चन लेने के लिए, कॉन्स्ट क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर यूज स्टेट एंड एम्प्टी, ठीक है। यहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और उसके बाद मुझे जस्ट रखना है एक चीज़ में। तो नाउ एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट सबमिट एंड एरो फंक्शन, ठीक है। एंड इसको क्लिक करने के बाद मैं कंसोल कराना चाहूँगा कॉन्स्ट ऑल डाटा, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस है उसके इसके अंदर एंड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इस ऑल डाटा को हम प्रिंट कराएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इस जो सबमिट हैंडल है कंट्रोल सी कंट्रोल इन, जो हमने बटन बनाए, ठीक है, पोस्ट वाले, इसमें ऑन क्लिक को रखकर कॉल कर देंगे, ठीक है। अभी तो काम करेगा बट ओल्ड डाटा हमें यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। जो करेंट डाटा यूजर ने रखा होगा वो नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए हमें वो ऑप्शंस कंट्रोल करने होंगे और ये जो क्वेश्चंस वाले इनपुट है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ पोस्ट करके, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ इतना सारा चीज़ 1 2 3 टोटल 3 ऑप्शन है एंड एक क्वेश्चन है। तो नाउ वापस से चलते कोड में अंदर। और सबसे पहले जो ऑन क्लिक है और जेड, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे डाटा डॉट इज कम्प्लीटेड सॉरी इज करेक्ट, ठीक है। और ये ट्रू है देन ये ग्रीन अदरवाइज अदर दिख जाएगा। नाउ ऑप्शंस के अंदर जो इनपुट टैग है एक मोर, यहाँ पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के अंदर डाटा डॉट ऑप्शन, ठीक है, और एक ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज के अंदर एक कॉल बैक इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर हम एक फंक्शन की हेल्प से इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट अपडेट ऑप्शंस, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा। एंड इसके अंदर से हमें पता होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट मीन्स कौन सा वाला ऑब्जेक्ट को हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इंडेक्स चाहिए, क्योंकि एरे है, एरे का 4 ही है, 4 के अंदर इंडेक्स से मैनेज हो जाएगा। उसके अंदर ऑप्शन में मैं टेक्स्ट रखना हूँ, ठीक है। सो टेक्स्ट चाहिए एंड सेकेंड में डिस्क्रिप्शन में रखना हूँ, तो डिस्क्रिप्शन चाहिए। टोटल 3 चीज़ रख रहा हूँ। उसके बाद कॉन्स्ट न्यू ऑप्शन अपडेट करने का न्यू ऑप्शन होगा, ठीक है। न्यू ऑप्शन में सबसे पहले पुराने वाले जितने भी ऑप्शन है उन सबको रख दूंगा, ठीक है। तो पुराने जितने ऑप्शन है वो आ चुका है। उसके बाद जो हमारा न्यू ऑप्शंस में आया हुआ है नहीं, उसका जो इंडेक्स जो यूज़र भेजेगा, ठीक है, मुझे इस इंडेक्स का क्या चेंज करना है, डॉट ऑब्जेक्ट है उसका सबसे पहले ऑप्शन चेंज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर टेक्स्ट रख देंगे, ओके। आई थिंक इसको भी ऑप्शन कर दे तो मोर बेटर होगा, ऑप्शन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ऑप्शन चेंज कर दे। उसके बाद हम इसको मोर कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स ऑप्शंस के लिए अलग बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए अलग, ठीक है, क्योंकि सब में तो डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में तो एम्प्टी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड हो ही रहा है, ठीक है, फिर से इसको अपडेट कर देगा, तो ये अच्छा अप्रोच नहीं होता है। तो इसके लिए मैं इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से हटाकर कंट्रोल एक्स एक और बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अपडेट ऑप्शंस को हटाकर अपडेट डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर अप्रोच होगा, क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन कुछ लिखेगा यूज़र ओनली अपडेट होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट्स बेटर, ठीक है। अब इतना तो हो चुका है ये दोनों में। उसके बाद मुझे फिर से इसके अंदर रखना है सेट ऑप्शन कंट्रोल सी, ठीक है। सो डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं न्यू ऑप्शन रखकर, ठीक है। एंड कंट्रोल सी, इसमें भी कंट्रोल, तो कंट्रोल सी। अब इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले इंडेक्स भेजना है, उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भेजना है,
ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद चलते, उसके बाद यहाँ पर अपडेट डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब इसके अंदर भी इंडेक्स को भेजना है और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को भेजना है, ठीक है। यार ये भी हो चुका है, अब अच्छे से कंट्रोल होगा। मैं आप लोगों को जस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स को देखते, यहाँ पर कुछ हम लिख पा रहे कि नहीं। ओके, इस वर्किंग, यहाँ पर भी इस वर्किंग और यहाँ पर भी इस वर्किंग। अब ऐड करते हैं, फिर से नाउ को हटाता हूँ। पोस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर सारी चीज़ दिखना चाहिए, ठीक है। अपडेट हो रहा है अच्छे से, हमने डिस्क्रिप्शन नहीं रखा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ओके, नाउ हमें इसको भी अपडेट करना है। इस मीन्स बुलियन वाले जो इस करेक्ट है, ठीक है। इसको अभी तो ये कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट इससे जो ऑलरेडी डाटा है उससे कंट्रोल हो रहा है, बट यहाँ से भी हमें अपडेट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे एंड उससे कंट्रोल कर लेंगे। ओके, तो इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका जस्ट नाम चेंज करना है, अपडेट इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से भी हम किस चीज़ चाहिए, इंडेक्स, ठीक है। किस इंडेक्स को हम चेंज कर दें, इन सबको सबसे पहले हटाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें ढूंढना होगा इस किस इंडेक्स को हमने अपडेट किया है, ठीक है। तो उसको ढूंढने के लिए काफ़ी सिंपल से यहाँ एक मेथड है, ऑप्शंस डॉट मैप, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉल बैक, जिसके अंदर एक डाटा और एक इंडेक्स, ओके। एंड इसके अंदर इस टाइप से मैं ऑब्जेक्ट रख दूंगा। ना मुझे उस इंडेक्स को ओनली ढूंढना है, तो सबसे पहले जितने भी पुराने वाले डाटा होगा उसको सेम टू सेम डाटा, ठीक है। उसके बाद जो इज़ करेक्ट है, इसमें जस्ट कंडीशन लगा देंगे, जो यूज़र ने भेजा है इंडेक्स, ठीक है। सॉरी, जो हमारे पास इंडेक्स है एंड वो इक्वल है इसके जो यूज़र ने भेजा है इंडेक्स, ओके। अगर वो दोनों सेम हो गया देन ये ट्रू हो जाएगा, ओके। सो ये सिंपली कंडीशन है, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ ऑटो हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो चुका है। न्यू हमें जस्ट सेट कर देना है कहाँ पर, सेट ऑप्शन में। तो सेट ऑप्शन सजेशन आ जाओ, सेट ऑप्शन। अब इसके अंदर जस्ट न्यू ऑप्शन को रख देना है एंड नाउ इसको लेना है कंट्रोल सी। उसके बाद जाना है यहाँ पर, ठीक है। और बटन कहाँ गया, हमें ऑन क्लिक पर। और अभी तो इससे कंट्रोल हमने हटा दिया है, तो इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर इंडेक्स पास करते हैं, डाटा डॉट इज करेक्ट। एंड नाउ इससे कंट्रोल करेंगे, इस चेक को हटा दिया, तो हमने चेक यहाँ पर यूज़ किया हुआ था, कंट्रोल भी। एंड और कहीं पर इस चेक है यहाँ पर कंट्रोल, ठीक है। तो ये हटाने के बाद ऊपर में जो चेक वाले एक यूज स्टेट था वो तो ऑन यूजेबल हो चुका है, तब इसका काम नहीं है, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। अब सारा हमारा जो फॉर्म है वो कंट्रोल हो चुका है। तो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, कंट्रोल भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ का यूआई थोड़ा सा हमें इसका विड्थ देना पड़ेगा, ठीक है। सो टेक्स्ट वाले जो फील्ड है, कहाँ गया टेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन वाला, ठीक है। क्वेश्चन का इनपुट है का क्लास नेम में विथ फुल करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ तो यूज़ करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम पता चलता है और ये प्रॉब्लम चला जाएगा खुद में खुद, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ क्वेश्चन ऐड करता हूँ, उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाटा को ऐड कर लिया, जस्ट मैं पोस्ट करूँगा, उसके बाद अब रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से तो देखें, फर्स्ट में ऑप्शन से इस करेक्ट फॉल्स है एंड यहाँ पर इस करेक्ट ट्रू है, ठीक है। एंड आप क्वेश्चंस यहाँ पर है, ठीक है। इफ इसका क्वेश्चंस तो हमें डाटा मिलने लगा, ओके। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सा फंक्शनलिटी बाकी है, सबसे पहले इस डिलीट का, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर इस टाइप से ऐड कर पाएंगे। एंड सेकेंड में अगर मैं यहाँ से यहाँ पर चेक ला दूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ला दूँ, तो इसका जो ये डिस्क्रिप्शन है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए, ओके। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए। दो फंक्शनलिटी, एक डिलीट करना है और एक ये डिस्क्रिप्शन को हटाना है, ओके। तो वापस से मैं VS कोड में आता हूँ एंड जब भी चेक एक दूसरे में से दूसरे में जाए देन जो हमारा क्या था डिस्क्रिप्शन है वो एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस अपडेट इज करेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो हम इसके अंदर मैनेज करेंगे, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी सेम, अगर आई ट्रिपल इक्वल टू अगर इंडेक्स है, ठीक है, अगर चेक है देन डिस्क्रिप्शन जो है वही रख दो, सॉरी डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर नहीं है देन पुराने वाले को
एम्प्टी कर दो। ओके, तो ये वन ऑफ लाइन कोड रखने के बाद वो एम्प्टी हो जाएगा। लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सब चीज़ चला गया। अब मैं मैनुअली कुछ रखूँगा, ठीक है, ओनली 2 में काम करेंगे और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन रख दिया। इफ़ मैं ये चेंज कर दूँ देन वापस इसके अंदर आता हूँ तो वो एम्प्टी है। तो अब लास्ट हमें ये डिलीट वाला ऑपरेशन करना है। सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे एंड ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट हमें करना है कहाँ से? डिलीट हमें इस ऑप्शन से करना है, Ctrl+C। तो उसका भी एक फंक्शन बना लेंगे। ओके, कॉन्स्ट डिलीट ऑप्शन इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। हमें किसको डिलीट करना है उसका एक इंडेक्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट हम डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। कैसे? इसका जो हमने सेट ऑप्शन Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, और इसके अंदर एक कॉल बैक, ठीक है, कॉल बैक में एक पैरामीटर। उसके बाद तो इस टाइप से उसका जो प्रीव है, ठीक है, सो प्रीव एक क्या हो गया है, एक एरे है, ठीक है। सो एरे के अंदर हम फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। फिल्टर के अंदर कॉल बैक, डाटा और इंडेक्स, ठीक है, इस टाइप से। अब सिंपली यूज़र ने जो इंडेक्स दिया है और जो हमारे पास जो इंडेक्स वो डिफरेंट होना, तो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर जो आई वो सेम नहीं होना चाहिए, डबल इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। इतना करने के बाद हमें वहाँ पर डिलीट होता हुआ दिख जाएगा। लेट्स सी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, नहीं हुआ डिलीट। ओके, सॉरी, इसको तो हमने बना लिया बट यूज़ नहीं किया हुआ है। Ctrl+Int, जस्ट डिलीट बटन पे ही हमें रख देना है। यहाँ पर है, यहाँ पर इसको हटाकर रख दो एंड इंडेक्स को भेज दो, ठीक है। इतना करने के बाद ये डिलीट होने लगा है, सो डिलीट कर दो एंड डिलीट कर दो। एड 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 डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। एंड लास्ट थिंग्स, और यहाँ पर जो आपको ये रेड एरर दिख रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डाटा है जिसके अंदर यूज़र भेज रहा है। ओके, तो सिंपली मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स किस टाइप का डाटा टाइप होता है? नंबर, ठीक है। एंड जो ऑप्शन है, ऑप्शन किस टाइप का डाटा टाइप वहाँ पर आएगा? स्ट्रिंग, ठीक है। सो इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम नंबर स्ट्रिंग, यहाँ पर नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी नंबर। इस टाइप से आप इसको मैनेज करके ये छोटा छोटा जो एरर है उसको आप हटा सकते हैं। सो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आई फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और इसका जो बैक-एंड पार्ट है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में कहिएगा, मैं उसका रिलेटेड भी वीडियो एक ला दूंगा। देन आप एक क्विक ऐप बना सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।